मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है मामा। क्या क्या बोला तूने? बाप कौन है बाप? हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में हार गई, लेकिन पहली बार इंडिया के लोगों को बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग देखने में मजा आ रहा था। रोहित शर्मा के धुआंधार छक्के और विराट की सदी हुई पारियों के अलावा हमें मोहम्मद शामी की गेंदबाजी ने खूब रोमांचित किया। एक ही मैच तो हारे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खिलाड़ियों को तवज्जो मिलती है, उनको भगवान बनाया जाता है वगैरह वगैरह। ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन भाई क्रिकेट से हमारा इमोशनल जुड़ाव है तो है। दुनिया की सारी टीमें तरसती हैं कि उनको भी उनके देश में वैसा प्यार मिले जैसा सचिन, विराट, धोनी या फिर रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों को हमारे यहाँ मिलता है। इस बार हार गए, कोई नहीं, अगली बार फिर आएंगे। और इमोशनल क्यों ना हो जब वनडे वर्ल्ड कप में 50 से ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला इंडियन बॉलर शमी जैसा खिलाड़ी हो। शमी की पूरी कहानी जानते हैं आप? बहुत से लोग सिर्फ बीवी के साथ झगड़े और तलाक की कहानी जानते हैं, लेकिन आप पूरी कहानी जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्यों हमारे देश में लोग इमोशनल हैं क्रिकेट को लेकर। किसी एक वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 5 बार विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम शमी है और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शमी ने 7 विकेट लिए, जो विश्व कप में किसी भी इंडियन बॉलर की सबसे शानदार परफॉर्मेंस है। और शमी ने पूरे वर्ल्ड कप में साबित कर दिया कि वे इस वक्त दुनिया के सबसे शानदार गेंदबाज हैं और उनका ये खेल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शमी को ये रफ्तार विरासत में मिली है उनके पिता तौसीफ अहमद से। वो भी अपने ज़माने में अमरोहा के सबसे तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे और लोग बताते हैं कि अपनी यॉर्कर से बल्लेबाजों के विकेट हवा में उड़ा देते थे, लेकिन पैसे की कमी थी, आगे खेल नहीं पाए। मगर क्रिकेट की दीवानगी उनकी छूटी नहीं। जब उन्होंने देखा कि 5 बेटों में से शमी सबसे तेज़ है तो उसे तैयार करने में लग गए। गरीबी थी, सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अपने खेतों में ही पिच बनाई और शमी की प्रैक्टिस कराने लगे। और जो खिलाड़ी अभाव में पलता है, इस तरह से तपता है, मेहनत करता है, वो एक दिन चमकता ज़रूर है। शमी के पास भी खोने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया थी। पिता तौसीफ को जितना आता था उन्होंने शमी को सिखाया और आगे की प्रैक्टिस के लिए ज़मीन बेची, किसी तरह रुपए जोड़े और बेटे को मुरादाबाद की एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिला दिया, जहां उनको कोच मिले बदरुद्दीन। उन्होंने शमी से गेंदबाजी कराई और शमी ने उनको इम्प्रेस कर दिया। शमी ने क्रिकेट को ही अपनी ज़िंदगी बना ली। मेहनत करते गए, सीखते गए, लेकिन यूपी अंडर 19 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कोच बदरुद्दीन भी बहुत निराश हुए क्योंकि शमी की काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था और एक एथलीट की ज़िंदगी के 1 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने यूपी में इंतज़ार करने के बजाय वेस्ट बंगाल में जाकर खेलने का सुझाव दिया। शमी गए, कुछ वक्त तक डलहौजी और टाउन क्रिकेट खेली और जल्द ही बंगाल की अंडर 20 टीम में जगह बना ली। और आखिरकार 2013 में अमरोहा के खेतों में प्रैक्टिस करने वाले लड़के ने पहन ली इंडिया की जर्सी। शुरुआत शानदार थी। वे 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम के लिए भी चुने गए, लेकिन वे चोटिल हो गए। और याद कीजिए 2015 का वो वर्ल्ड कप जिसमें शमी ने घुटने में चोट और भयंकर दर्द के बाद भी धारदार गेंदबाजी की थी। 7 मैचों में 17 विकेट लिए थे, जबकि हर रोज उनके घुटने से फ्लूइड निकाला जाता था। उनको 3 पेन किलर इंजेक्शन लेकर मैदान में उतरना पड़ा था। ऑपरेशन हुआ और मार्च 2015 से लेकर जुलाई 2016 तक वो क्रिकेट मैदान से दूर रहे। लोगों ने समझा कि शमी का करियर खत्म हो गया, लेकिन आते ही शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में 6 विकेट लिए और इंडिया ये मैच 178 रनों से जीत गया था। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद सभी को मालूम चला कि शमी की बेटी उस वक्त आईसीयू में थी, मगर इस खिलाड़ी ने एक पिता और देश दोनों के प्रति कर्तव्य को बखूबी निभाया। पर अभी तो शमी को जिंदगी के और रंग देखने थे। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हरा दिया था और निराश होकर वापस जा रही टीम पर पाकिस्तानी फैंस ने घटिया कमेंट्स किए, चिल्ला रहे थे, बाप कौन है, 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 बाप 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 कौन है? सभी तो आगे बढ़ गए, लेकिन अमूमन खामोश रहने वाले शमी से रहा न गया और उन्होंने पलटकर पाकिस्तानी दर्शक का रुख किया, मगर धोनी ने उन्हें रोक लिया। ये वाकया याद रखना, क्योंकि पाकिस्तानियों पर भड़कने वाले इस खिलाड़ी को आगे चलकर देशद्रोही भी कहा गया था। इसके बाद शमी की जिंदगी में तूफान लेकर आया साल 2018 और इस साल चोट से उभरे हुए इस खिलाड़ी के दिल पर चोट लगी। 2018 में पत्नी हसीन जहां ने घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश और जबरदस्ती करने के आरोप लगाए। जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ वायलेंस किया, मेरे साथ टॉर्चर किया, उसी के अगेंस्ट में मैं कोलकाता लाल बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी। कोलकाता पुलिस ने शमी के खिलाफ FIR दर्ज की। पत्नी ने उन पर मैच फिक्सिंग तक के आरोप लगाए और BCCI ने इन आरोपों के चलते
उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। शमी टूट गए थे। बीसीसीआई ने मामले की जांच कराई और साबित हुआ कि हसीन जहां के आरोप झूठे थे। जिंदगी इस खिलाड़ी का इम्तहान ले रही थी क्योंकि इसे एक दिन दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर बनना था। बीबी से अलग हुए नन्ही बेटी से उन्हें दूर रखा गया, लेकिन शमी ने न क्रिकेट पर भरोसा छोड़ा और न ही खुद पर। मगर चुनौतियां तो जैसे इस खिलाड़ी की नियत ही बन गई थी। साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ शमी ने 4 ओवर में 43 रन दिए थे और पाकिस्तान ये मैच 10 विकेट से जीत गया था। मगर ट्रोल्स ने हार का जिम्मेदार शमी को बताया। उन्हें देशद्रोही कहा गया, जिसके बाद से वो टीम में इन आउट होते रहे, टीम में बने रहने के लिए संघर्ष करते रहे। और अगर हार्दिक पांड्या चोटिल ना हुए होते तो शायद इस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिलता। इस खिलाड़ी को चुना तो मजबूरी में गया था, लेकिन देखते ही देखते शमी ही टीम की मजबूती बन गए और पूरे क्रिकेट को अपनी गेंदों के सामने नचाते चले गए और पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को अपना दीवाना बना लिया। अकेले दम पर बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग को ताकतवर बना दिया शमी ने। और शमी को इस वक्त का सबसे शानदार गेंदबाज कहना गलत नहीं होगा। गेंदबाजी के नए बादशाह का इस्तकबाल कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात यह कि ऐसे कितने ही सिराज और शमी हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। इसलिए किसी को भी सिर्फ उसके धर्म की वजह से टारगेट अब से मत करिएगा। दोस्तों, मिलजुल कर रहेंगे तो हम दुनिया से मुकाबला करेंगे। इस बार नहीं तो अगली बार जीतेंगे। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ शमी को, थैंक यू रोहित, और थैंक यू टीम इंडिया। एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, यानी कि सूरज। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।